एक जंगल में पहाड़ की चोटी पर एक किला बना था। किले के एक कोने के साथ बाहर की ओर एक ऊंचा विशाल देवदार का पेड़ था। MSG वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। किले में उस राज्य की सेना की एक टुकड़ी तैनात थी। देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था। वह भोजन की तलाश में नीचे घाटी में फैले ढलवां चरागाहों में आता। चरागाहों की लंबी घासों व झाड़ियों में कई मोटे छोटे जीव व कीट पतंगे मिलते। उन्हें वह उल्लू भोजन बनाता। निकट ही एक बड़ी झील थी जिसमें हंसों का निवास था। उल्लू पेड़ पर बैठा झील को निहारा करता। उसे हंसों का तैरना व उड़ना मंत्रमुग्ध करता। वह सोचा करता कि कितना शानदार पक्षी है हंस। एकदम दूध सा सफेद, गुलगुला शरीर, सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुख व तेजस्वी आंखें। उसकी बड़ी इच्छा होती कि किसी हंस से उसकी दोस्ती हो जाए। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे उगी एक झाड़ी पर उतरा। निकट ही एक शालीन व सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ झाड़ी के निकट आया। उल्लू ने बात करने के लिए बहाना ढूंढा। बोला, हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी है। हंस ने चौंक कर देखा और बोला, मित्र, पानी प्रकृति के लिए सबको दिया गया वरदान है, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं। उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया और जैसे ही उसे निराशा हुई हो, हंस ने पूछा, मित्र, असंतुष्ट दिखाई दे रहे हो, क्या प्यास नहीं बुझी? उल्लू ने कहा, हे हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप नीति और ज्ञान के सागर हैं। मुझ में आपकी प्यास जग गई है, वह कैसे बुझेगी? हंस मुस्कुराया, मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हो, हम बातें करेंगे। इस प्रकार मैं जो जानता हूँ आपका हो जाएगा और मैं आपसे कुछ नया ही सीखूंगा। इसके पश्चात हंस व उल्लू रोज मिलने लगे। एक दिन हंस ने उल्लू को बता दिया कि वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। अपना असली परिचय देने के बाद हंस अपने मित्र को निमंत्रण देकर अपने घर ले गया। शाही ठाठ थे, खाने के लिए कमर नरगिस के फूलों के व्यंजन परोसे गए। जाने क्या क्या दुर्लभ खाद्य पदार्थ थे, उल्लू को पता ही नहीं लगा। बाद में सौंफ इलायची की जगह मोती पेश किए गए। उल्लू दंग रह गया। अब हंसराज उल्लू को महल ले जाकर उसे खाने पिलाने लगा। रोज दावत उड़ती। उसे डर लगने लगा कि कहीं साधारण उल्लू समझकर हंसराज उसे दोस्ती न तोड़ ले। इसलिए स्वयं को हंसराज की बराबरी बनाए रखने के लिए उसने झूठ ही कह दिया कि वह उल्लुओं का राजा उल्लूक राज है। झूठ कहने के बाद उल्लू को लगा कि उसका फर्ज बनता है कि वह हंसराज को भी अपने घर बुलाए। एक दिन उल्लू ने दुर्ग के भीतर होने वाली गतिविधियों को गौर से देखा और दिमाग में एक युक्ति आई। उसने दुर्ग की बातों को खूब ध्यान से समझा, सैनिकों के कार्यक्रम नोट किए। वह चला हंस के पास। वह झील पर पहुंचा तब हंसराज ने कुछ हंसनियों के साथ जल में तैर रहा था। उल्लू को देखते ही हंस बोला, मित्र, आप इस समय? उल्लू ने उत्तर दिया, हाँ मित्र, मैं आपको आज अपना घर दिखाने व अपना मेहमान बनाने के लिए ले जाने आया हूँ। मैं कई बार मेहमान बना हूँ, मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। हंस ने टालना चाहा, मित्र, इतनी जल्दी क्या है, फिर कभी चलेंगे। उल्लू ने कहा, आज तो मैं आपके बिना जाऊंगा ही नहीं। हंसराज को उल्लू के साथ ही जाना पड़ा। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा करते हुए उल्लू उड़ते उड़ते बोला, वह मेरा किला है। हंस बड़ा प्रभावित हुआ। वे दोनों जब उल्लू के आवास वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों ने की परेड शुरू होने वाली थी। दो सैनिक बुर्ज पर बिगुल बजाने लगे। उल्लू दुर्ग के सैनिकों के कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए ठीक समय पर हंसराज को ले आया। उल्लू बोला, देखो मित्र, आपके स्वागत के लिए मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके बाद मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। नित्य की तरह परेड हुई, झंडे की सलामी दी गई। हंस समझा सचमुच उसी के लिए सब कुछ हो रहा है। अतः हंस ने गदगद होकर कहा, धन्य हो मित्र, आप तो एक शूरवीर राजा की भांति ही राज कर रहे हो। उल्लू ने हंसराज पर रोब डाला, मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जब तक वह मेरे परम मित्र राजा हंसराज के अतिथि हैं तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे और सैनिकों की परेड निकले। उल्लू को पता था कि सैनिकों का यह रोज का काम है, दैनिक नियम है। हंस को उल्लू ने फल, अखरोट व बनाफशा के फूल खिलाए। उनको वह पहले ही जमा कर चुका था। भोजन का महत्व नहीं रह गया। सैनिकों की परेड का जादू अपना काम कर चुका था। हंसराज के दिल में उल्लू मित्र के लिए बहुत सम्मान पैदा हो चुका था। उधर सैनिक टुकड़ी को वहां से कूच करने के आदेश मिल चुके थे। दूसरे दिन सैनिक अपना अपना सामान समेट कर जाने लगे तो हंस ने कहा, मित्र, देखो, आपके सैनिक आपकी आज्ञा लिए बिना कहीं जा रहे हैं। उल्लू हड़बड़ा कर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया होगा, मैं अभी रोकता हूँ। ऐसा कहकर वह हू हू करने लगा।
सैनिकों ने उल्लू का गुंगवाना सुना व अपशुगन मानकर जाना स्थगित कर दिया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। सैनिक जाने लगे तो उल्लू ने गूंगू करने लगा। सैनिकों के नायक ने क्रोधित होकर सैनिकों को मनहूस उल्लू को तीर मारने का आदेश दे दिया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर उल्लू के बगल में बैठे हुए हंस को लगा। वह तीर खाकर नीचे गिर पड़ा और फड़फड़ा कर मर गया। उल्लू उसकी लाश के पास शोकाकुल होकर विलाप करने लगा, हाय, मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया, धिक्कार है मुझे। उल्लू को आसपास की खबर से बेसुध होकर रोते देख एक सियार उस पर झपटा और उसका भी काम तमाम कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठी शान बहुत महंगी पड़ती है। कभी भी झूठी शान के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए, देखने के लिए मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ।